देखो पिछला जो हम लोग कर लिए थे उसके बाद आगे चलते हैं। यह क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है ये तुम लोग को एक बार रिमाइंड कर देते हैं। इफ ए ट्रायल रिजल्ट्स इन एन एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। इसके पहले एग्जॉस्टिव क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, इक्वली लाइकली क्या है, ये पीछे बता चुके हैं। एंड स्मॉल m ऑफ देम आर फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई। एक इवेंट ई है, उसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, स्मॉल m। और n नंबर ऑफ केसेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस n है। देन द प्रोबेबिलिटी स्मॉल p ऑफ हैपनिंग ऑफ e is given by p is equal to probability e, it is equal to favorable number of cases divided by exhaustive number of cases, so it is equal to m by n। ये हमारा फॉर्मूला है जो तुम लोग 11-12 में पढ़ चुके हो। नोट PE is equal to 0, probability E is equal to 0, it means E is an impossible event, and P is equal to 1 means E is a certain event, क्योंकि probability maximum 1 हो सकता है। इस पे बेस्ड है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग देख लें, कई बार एग्जाम्पल ये पूछा जा चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर selected at random will contain 53 संडेज। मतलब क्या हुआ कि कोई लीप ईयर है, उसको हम लोगों ने एट रैंडम एक लीप ईयर सेलेक्ट कर लिया और उस लीप ईयर में 53 संडे आता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग देख चुके होंगे। देखो इसका सॉल्यूशन। ए लीप ईयर मीन्स 366 डे हो जाता है। An ordinary year has 365 days, but a leap year has 366 days. एक दिन ज्यादा हो जाता है। Has 52 Sundays, 52 Sundays ordinary year जैसा, and 2 days more। क्यों? क्योंकि अगर 7 से 52 को मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आएगा, बट टोटल 366 है तो 2 days मोर हो जाएगा इसमें। और ये 2 days की विद द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब जो 2 दिन है उनका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, आइदर दे विल बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, और वेडनेसडे थर्सडे, और थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, और संडे मंडे। ये जो 2 दिन है उनकी यही 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 7 कॉम्बिनेशन उनका हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो गए, 7, मींस n इज इक्वल टू 7। और हमको कह रहा है कि संडे होना चाहिए, तो 52 वीक है तो 52 संडे हो गया। एक और संडे चाहिए, इसका मतलब इन 7 में से संडे आ रहा है मेरा कितनी बार, एक आ रहा है संडे मंडे, दूसरा सैटरडे संडे, 2 बार आ रहा है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस m इज योर 2। फॉर द 53rd संडे m is equal to 2 and n is equal to 7, therefore probability will be 2 by 7। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गई कि when a leap year contains 53 Sundays। इसमें किसी को कोई दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आया तो पूछो मुझे अभी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट? पूछो, एनी क्वेश्चन किसी का, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल हैं, देख लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देता है एग्जाम में। देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड 6 व्हाइट एंड 7 ब्लू बॉल्स। यानी एक बैग है जिसमें 3 लाल गेंदे हैं, 6 सफेद गेंदे हैं और 7 नीली गेंदे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एंड ब्लू। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम जो 2 गेंद निकाल रहे हैं वे व्हाइट एंड ब्लू है, मतलब सफेद और नीली है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तुम लोग क्वेश्चन पेपर देखना उठा के। सोल्यूशन आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हमारे पास है, 3 + 6 + 7, मतलब 3 + 6 + 7, सो इट इज योर 16। टोटल 16 गेंदें हैं।
out of 16 balls 2 balls can be drawn in 16 C2 ways. इन 16 गेंद में से हम लोग 2 गेंद कैसे निकाल सकते हैं? 16 C2 ways. 16 C2 का मतलब फैक्टोरियल 16 by फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 16 minus 2 means फैक्टोरियल 14. So this is 16 into 15 by 2 because here factorial 14 they will cancel each other. It means it is 120. यानी कि जो 16 गेंद में से 2 गेंद हम 120 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. So n is your 120 यानी कि exhaustive number of cases is 120. अब इसके बाद तुमको क्या कह रहा है कि जो बॉल निकाला जा रहा है these 2 balls are white and blue. व्हाइट और ब्लू होना चाहिए, मतलब एक बॉल व्हाइट हो और दूसरी बॉल ब्लू हो, तभी तो होगी 2 गेंदें. 1 white and 1 blue balls can be drawn in 6C1 into 7C1 ways. क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 व्हाइट बॉल हैं, 6 व्हाइट में से 1 व्हाइट लेंगे तो 6C1 और 7 ब्लू में से 1 ब्लू लेंगे तो 7C1 और व्हाइट एंड ब्लू एंड लिखा है, इसका मतलब कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा. तो 6C1 into 7C1 means factorial 6 by factorial 1. ये factorial 6 minus 1 means factorial 5. And 7C1 means factorial 7 by factorial 1. This is factorial 7 minus 1 means factorial 6. तो this is equal to 6 into 7 means 42. तो इसका यानी कि 42 तरीके हैं जिनसे कि एक सफेद और एक नीली गेंद निकलेगी. Therefore, favorable number of cases m is your 42. So the required probability will be 42. M by n means 42 by 120. So it is 7 by 20. 6 से कट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों को तो इट इज 7 by 20. ये तुम्हारा आंसर आ गया. इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी किसी को? नहीं सर. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े. एक एग्जांपल इस तरह का भी देता है. Prove that the probability of obtaining a total of 9 in a single throw with 2 dice is 1 by 9. क्या मतलब हो गया? टोटल हमको 9 चाहिए इन ए सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस. 2 डाइस हम फेंक रहे हैं तो एक बार हम जो फेंके हैं उसमें हमें दोनों का सम हो जाए 9, तो उसी की प्रोबेबिलिटी दिखाना है. इट इज 1 by 9. देखो सॉल्यूशन हियर n इज योर 36. क्योंकि 2 डाइस फेंक रहे हैं तो n क्या हो जाएगा? 6 into 6 में 36. एंड द सेट ऑफ सम 9. जो 9 सम कैसे हो सकता है कि फर्स्ट पे आ जाए 3, सेकंड डाइस पे आ जाए 6, तो 3 + 6 9. फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 5 तो 4 + 5 9. फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 4 तो 5 + 4 9. एंड फर्स्ट पे 3 6, सेकंड पे 3 तो 6 + 3 9. मींस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? m is equal to 4 so that the sum is 9. Thus the required probability will be m by n means 4 by 36, so it is 1 by 9. Why? Because 4 9 are 36, so it is 1 by 9. ठीक है. इस प्रॉब्लम में कोई डिफिकल्टी किसी को? कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्या प्रॉब्लम है बोलो. नहीं सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो एक एग्जांपल हम लोग और देख लें इस तरह का. A number is chosen from each of the 2 sets 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये एक सेट है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं. दूसरा सेट है 4 5 6 7 8 9. तो एक नंबर ले रहे हैं इसमें से फर्स्ट सेट से और एक नंबर सेकंड सेट से. Now P1 is defined as the probability that the sum of the two numbers be 10. P1 एक probability है कि दो नंबर का सम होना चाहिए 10. And P2 is the probability that the sum of two numbers be 8. ठीक. Find P1 plus P2 तुम्हें निकालना है. देखो total number of outcomes क्या हो जाएगा? 9 into 6. Why? Because one number from this is selected in 9C1 way and one number from this is selected in 6C1 way. एंड से जुड़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो गया. 9C1 into 6C1 means 9 into 6 it is 54. So the exhaustive number of cases is 54. It means n is your 54. Now favorable cases for sum to be 10. हमको sum 10 चाहिए तो ये कब क्या क्या होगा? इसमें से 1 आ जाए, यहाँ से 9 आ जाए एक.
यहाँ से 2 आ जाए सेकंड सेट से हमको 8 मिल जाए, ये हो गया। इधर से 3 मिल जाए सेकंड से हमको मिल जाए 7, ये हो गया। इधर से 4 सेकंड सेट से 6 मिल जाए, ये हो गया। इधर से 5 सेकंड सेट से 5, सो 5 5। इधर से 6 सेकंड सेट से 4, सो इट इज 6 4। नेक्स्ट 7 8 9 ये अगर लेते हैं फर्स्ट सेट का, तो सेकंड सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सच दैट द सम इज इक्वल टू 10। सो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 6 इसके लिए, सो दैट द सम इज 10। नेक्स्ट फेवरेबल केसेस फॉर सम टू बी 8। इसके बाद हमको क्या चाहिए? सम 8 करना है। तो 8 क्या होगा? यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 7 ले लो, 1 + 7 8। फिर दूसरा हो जाएगा, यहाँ से 2 ले ली, यहाँ से 6, 2 + 6 8। 3 ले लें, 5 ले लें, 3 + 5 8। और 4 + 4 ले लें, 4 + 4 8। 4 के बाद इसका कोई भी नंबर लेंगे, अगर 5 ले तो इधर कोई नंबर नहीं जिससे कि सम 8 हो जाए। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 मीन्स टोटल 4 हो गए। सो P1 क्या हो जाएगा? 6/54 और P2 हो जाएगा 4/54। तो P1 + P2 क्या होगा? 6/54 + 4/54 मीन्स इट इज 10/54। तो 2 से डिवाइड कर दो, इट इज 5/27। यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज योर required sum of the probabilities P1 + P2 is 5/27। तो इसमें कोई क्वेरी है, कोई डिफिकल्टी बोलो मुझे। कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को? नहीं समझ में आया? पूछो मुझे। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेंगे हम, और फिर आ जाएंगे तुम्हारा कुछ और डेफिनेशन है उन पर। कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आ जाते हैं। देखो, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 इंडियंस, 4 Pakistanis and 5 Americans, a subcommittee of 4 people is selected by lots। तो 3 इंडियन है, 4 पाकिस्तानी है और 5 अमेरिकन है, उनसे एक सब कमेटी बनानी है। कितने लोग की? 4 लोगों की एक सब कमेटी बनानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सब कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 2 इंडियंस एंड 2 पाकिस्तानीज। मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सब कमेटी है उसमें 2 भारतीय हो और 2 पाकिस्तानी हो, और दूसरा एक इंडियन हो, एक पाकिस्तानी हो और 2 अमेरिकन हो। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 इंडियन 2 पाकिस्तानी 1 अमेरिकन, 3 इंडियन 1 पाकिस्तानी 3 इंडियन 1 अमेरिकन, या 3 पाकिस्तानी 1 अमेरिकन, या 1 पाकिस्तानी 3 अमेरिकन। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। तो उसी की तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो 3 + 4 + 5 टोटल हो गया 3 + 4 7 + 5 मीन्स 12। और कमिटी में होना है 4 लोग को, तो 12C4 विल बी exhaustive number of cases. So N is your 12C4. Now 2 Indian and 2 Pakistani, 2 Indian 3 Indians में से 2 Indian लेंगे तो 3C2, 4 पाकिस्तानी में से 2 पाकिस्तानी लेंगे तो 4C2। और एंड है, एंड इट मीन्स 3C2 × 4C2, ये हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय 12C4 एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 1 इंडियन मीन्स 3C1 1 पाकिस्तानी, 4C1 2 अमेरिकन, 5C2। इट मीन्स 3C1 × 4C1 × 5C2 by 12C4। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें कोई क्वेरी किसी को है, कोई डिफिकल्टी तो पूछो मुझे। आवाज नहीं आ रही है तुम लोग की, ठीक से फिर से बोलो। सर इस C1 C2 क्या चाहिए सर? अरे बाबा, ये कौन बच्चा बोला है C1 C2 है जी? तुम लोग पढ़ा नहीं था? 11th 12 में पढ़ा है कि और पहले पढ़ा था? सी है कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। इतना तुम लोग रहेगा तब कैसे चलेगा इंटर का? C1 C2 जो है, C1 C2 नहीं है, C2 है। ये कॉम्बिनेशन में है। NCR तुम लोग पढ़ा होगा, NCR या NPR। परमुटेशन में NPR होता है, कॉम्बिनेशन में NCR। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंटर में था तुम लोग का
उसी का ये है C1, ये C। तो इसका वैल्यू हो गया फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 मीन्स NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो थोड़ा सा उसको भी देखो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का तो बोलो मुझे। कोई क्वेश्चन नहीं बोलोगे तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि तुम्हें सब आ गया, सब समझ गए। इसीलिए क्वेश्चन पूछना जरूरी रहता है कि कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो बच्चा अपना पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है तुम लोग का? तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लिए? नहीं सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो।